एक सेकंड रुकिए। क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती सिर्फ जन्मदिन नहीं है? हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक जन्मदिन है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? एक पल रुकिए, धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस युग की जब धरती पर देवताओं का आगमन होता था, जब हवाओं में संदेश होते थे, जब पर्वत भी भावनाएं महसूस करते थे और जब एक मां की गोद में जन्म लेने वाला एक बालक पूरी सृष्टि की दिशा बदलने वाला था। यह सिर्फ एक देवता की कथा नहीं है, ये एक मां के तप की कहानी है, एक पिता की प्रतीक्षा की कहानी है और एक ऐसे बालक की कहानी है जिसे न मृत्यु का भय था न अहंकार का स्पर्श। ये कथा है पवन पुत्र हनुमान की। उस समय त्रेता युग चल रहा था, धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। रावण नाम का एक शक्तिशाली राजा अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने तीनों लोकों में भय फैला दिया था। देवता भी चिंतित थे। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं मानव रूप में जन्म लूंगा और इस अधर्म का अंत करूंगा। लेकिन यह युद्ध अकेले संभव नहीं था। तब एक और दिव्य योजना बनी। भगवान शिव ने अपने अंश को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, एक ऐसे वीर के रूप में जो शक्ति में अद्वितीय होगा और भक्ति में अतुलनीय। धरती पर एक पर्वत के पास रहती थी अंजना, जो कभी स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन श्रापवश वानरी रूप में जन्म लिया था। उनके जीवन में सब कुछ था, पर एक कमी थी, संतान की। उन्होंने कठोर तप किया, हर दिन एक ही प्रार्थना, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपके समान तेजस्वी हो। उनकी भक्ति रंग लाई। एक दिन पवन देव के माध्यम से शिव का दिव्य अंश उनकी कोख में आया और समय आने पर जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उस बालक के जन्म के साथ ही प्रकृति में हलचल मच गई। हवाएं तेज हो गईं, सूर्य जैसे झुककर उसे देख रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं था, उसे कई नाम मिले, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र, लेकिन संसार उसे एक ही नाम से जानेगा, हनुमान। बाल्यकाल में ही उनकी शक्ति का अंदाजा हो गया था। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और बालक हनुमान घायल हो गए। पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु रोक दी। जब सब कुछ ठहर गया, तब देवताओं ने मिलकर हनुमान को अनेक वरदान दिए, अमरत्व, अजेय शक्ति और असीम ज्ञान। समय बीता और वही हनुमान आगे चलकर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका में सीता माता को खोजा और धर्म की विजय में सबसे बड़ा योगदान दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनकी ताकत नहीं, उनकी भक्ति थी। तो हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन उनका जन्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि उस दिन दुनिया को एक ऐसा आदर्श मिला जो सिखाता है शक्ति के साथ विनम्रता कैसे रखी जाती है, ज्ञान के साथ अहंकार से कैसे बचा जाता है और प्रेम में पूरी तरह समर्पित कैसे हुआ जाता है। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वे एक भावना है, एक विश्वास है। जब भी आप डरते हैं, जब भी आप अकेला महसूस करते हैं, बस एक बार सच्चे मन से कहिए, जय हनुमान, और यकीन मानिए आप अकेले नहीं होंगे। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।